नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में कविता क्रमांक 7 स्वागत है। कवि श्याम दानेश्वर इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पहले 2 पदों का अध्ययन किया था। प्रस्तुत पद में कवि श्याम दानेश्वर भारतीयों को मॉरिशस आने के लिए आमंत्रित कर रहा है और सभी भारतीयों का मॉरिशस में स्वागत कर रहा है। छात्रों, पन्ना क्रमांक 35 देखिए। सबसे पहले काव्य पंक्ति का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में, वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, अब रोना रोने से क्या होगा। छात्रों, यहाँ तक की काव्य पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस काव्य पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। कारनामा, इसका अर्थ है कार्य। प्रारब्ध, इसका मतलब है भाग्य। छात्रों, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर अलग देश लेकर गए थे। अब ऐसे में इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के टुकड़ों, हमें पुरानी बातों को भूलना है। किस प्रकार हमें सब भारतीयों को जहाज में भरा था और एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग देश छोड़ा था। यह जो पुरानी यादें हैं उसे हमें भूलना है। हमें ऐसा समझना है कि यह हमारा प्रारब्ध था, यह हमारा भाग्य था कि हमें अपनी भारत भूमि छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सभी भारतीय मॉरिशस इस देश में मिल रहे हैं। अगली पंक्ति। जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युगों युगांतरों बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज। लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। छात्रों, इस काव्य पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। प्रणयन, इसका अर्थ है ले जाना। प्रांगण, इसका मतलब है आंगन। अब आगे कवि कहते हैं कि हम सबको यह पुरानी यादें भूलनी है। आज हम भारतीय मॉरिशस में मिल रहे हैं, इसलिए मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मॉरिशस देश में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और ये जो मॉरिशस देश है वह एक लघु भारत के समान है, क्योंकि हम सबको मालूम है मॉरिशस देश की जो जनसंख्या है उनमें से 70% जनसंख्या भारतीयों की है। इसलिए यहाँ कवि मॉरिशस देश को लघु भारत के नाम से पुकार रहे हैं और कहते हैं कि विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों का मैं मॉरिशस देश में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को, खोजते हुए निज बंधुओं को। छात्रों,
यहाँ इस काव्य पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। पनिया जहाज, इस शब्द का अर्थ है पानी पर चलने वाला जहाज। निज मतलब अपने। अब प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आज पानी के जहाज पर कोई भी देशवासी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पानी के जहाज पर बैठने से सभी देशवासियों को अब डर लगेगा। क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों को जहाज में बिठाकर एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग देश छोड़ा था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया था। इसीलिए आज कवि कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जहाज पर चढ़ेगा तो अपने आप उसे पुरानी यादें उसके दिलो दिमाग में ताज़ी होगी और उसे लगेगा कि शायद किस्मत फिर से वह इतिहास न दोहरा दे। आज हम अपनों को खोजते खोजते मॉरिशस देश में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमें दूसरी भूमि पर छोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ इस काव्य पंक्ति में कवि फिर से हमें 19वीं सदी में लेकर जाते हैं। अगली काव्य पंक्ति। आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे। देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे। स्वागत है, स्वागत है। छात्रों, यहाँ इस काव्य पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। नहर, इसका मतलब है मायका। बाबुल, इस शब्द का अर्थ है पिता। कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण कृति है। छात्रों, इस काव्य पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब यहाँ कवि कहते हैं कि सभी भारतीयों को जहाज में बैठने से डर लगेगा, इसीलिए आज हम जल मार्ग से नहीं बल्कि वायु मार्ग से मॉरिशस जाएंगे। और ये जो मॉरिशस है वह अपना ही देश है और वह एक मायके के समान है। जिस प्रकार किसी लड़की की शादी होने के बाद वह ससुराल जाती है और जब दोबारा वह अपने मायके आती है, अपनों के बीच आती है, उसी प्रकार यह मॉरिशस शहर एक मायके के समान है। वहाँ सभी अपने हैं और इस मॉरिशस शहर में जब आप आएंगे तो सब भारतीय एक हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ही मातृभूमि की संतानें हैं, एक ही माँ के बालक हैं। अब हमें रोने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें पुरानी बातों को भूलना है। मैं सच्चे मन से मॉरिशस देश में सभी भारतीयों का स्वागत कर रहा हूँ। छात्रों, अगली काव्य पंक्ति देखेंगे। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। छात्रों, यहाँ इस काव्य पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। गिरमिटिया, इस शब्द का अर्थ है मजदूर। परमिट मतलब अनुबंध। पंक, इसका मतलब है कीचड़। अब यहाँ प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम सब भारतीयों को एक अनुबंध के साथ दूसरे देश भेजा था और उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ हित कर रहे हैं, दूसरे देश जाने में हमारा फायदा है। लेकिन जब सभी भारतीय दूसरे देश गए
और उनके साथ वहाँ अमानवीय व्यवहार किया गया, तो एक प्रकार से सभी भारतीय गुलामी के कीचड़ में, गुलामी की दलदल में पूरी तरह से धंस गए थे और हमें इस गुलामी की कीचड़ से बाहर निकलने के लिए बहुत युग लगे। अगली काव्य पंक्ति, देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घास की पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है, बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। अब यहाँ इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सभी भारतीयों को गुलाम बनाकर मॉरिशस भेजा था, तो उस समय ये जो मॉरिशस है वह एक बंजर भूमि के समान था। यह मॉरिशस देश पत्थर रेगिस्तान जैसा था, लेकिन यहाँ हमारे भारतीयों ने कड़ी मेहनत की, खून पसीना एक करके इस मॉरिशस देश को सुंदर और निसर्ग रम्य बनाया। और आज मैं सभी भारतीयों का इस मॉरिशस शहर में स्वागत कर रहा हूँ, इस मॉरिशस देश में सभी भारतीयों का स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो वैभव मॉरिशस देश को मिला है इसका सारा श्रेय भारतीयों को जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीयों ने खून पसीना एक करके बंजर मॉरिशस देश को स्वर्ग के समान बनाया है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।